हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। कितना होता आई थिंक ये अपना सॉलिड ये गैस स्टेट हो गया क्या? गैस स्टेट हो गया ना अपना? ओके। ठीक है, देन थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं आज। डाउट्स डाउट्स की अपना डाउट लेक्चर है ना इस वीक, उसमें पूछ लेना, बाकी तो लिंक शेयर कर ही देंगे। हाँ, तो डाउट लेक्चर है तो उस दिन पूछ लेना डाउट्स। बाकी वीडियो सॉल्यूशन के लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप पर। यस, सो टुडे न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो न्यू चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो, एक्चुअली ये चैप्टर जो है इस ये हमारे पास दो तीन पार्ट में रहेगा। एक हमारे पास फर्स्ट लॉ रहेगा, एक सेकंड लॉ रहेगा। मतलब पहले हम यहाँ पर बेसिक कुछ टर्म्स है वो कराएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कराएंगे। इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री पर जाएंगे हम। एंड देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम पढ़ाएंगे। उससे पहले हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो ये इस चैप्टर में हम बेसिकली कराने वाले हैं। तो पहले हम बेसिक टर्म्स वाला पार्ट लेंगे। तो स्टार्टिंग एक दो लेक्चर तो बेसिक टर्म्स वगैरह में निकल जाएंगे। मतलब थियरी बेस्ड पार्ट रहेगा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर। तो गैसीय स्टेट का हम एक बार फिर से तुम्हें बुकलेट सॉल्यूशन का लिंक शेयर कर देते हैं। तो ठीक है, सो लिंक शेयर कर दिया हमने। बाकी कुछ डाउट्स अगर और आते हैं तो तुम पूछ सकते हो डाउट लेक्चर वाले दिन। ओके, सो ये हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में कराने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स वाला पार्ट। तो यहाँ पर होता है सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स जो है इसमें सिस्टम होता है। तो सिस्टम जो है ये क्या रहे? सिस्टम जो है क्या होता है? अ, हमारे पास पूरे यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिसके अंडर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, हम बोल सकते हैं जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन।
ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम जो है ये क्या है, जैसा हम बता रहे हैं कि वो वाला पार्ट जो कि अंडर के ऑब्जर्वेशन है, या हम बोल सकते हैं जिसके अंडर प्रोसेस हो रहा है। तो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under observation is called सिस्टम। ठीक है, यूनिवर्स का वो वाला पार्ट जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, चैप्टर हेडिंग ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स है चैप्टर का नाम, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री डाल सकते हो। तो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। नाउ इसके अलावा यहाँ पर दूसरा टर्म है सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग जो है क्या रहेगा, सिस्टम ऑब्वियसली एग्जांपल अगर ले, जैसे मान लो क्लासरूम। ठीक है, सो क्लासरूम के अंदर क्लास हो रही है, तो वो एक तरह से क्या हो गया, क्लासरूम जो है सिस्टम हो गया। और उसके बाहर वाला पार्ट जो है एक तरह से सराउंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सराउंडिंग की अगर हम बात करेंगे तो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज इन द पोजिशन टू एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। तो सराउंडिंग जो है वो क्या करना चाहिए, वो सिस्टम के साथ में मैटर भी एक्सचेंज कर लेना चाहिए। मैटर मतलब जैसे जैसे ऐसा एग्जांपल है यार, जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम के बाहर वाला जो पार्ट है वो सराउंडिंग हो गया। क्लासरूम जो एक तरह से सिस्टम हो गया, तो क्लासरूम से बाहर स्टूडेंट जा भी सकते हैं और बाहर से अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बाहर गर्मी है तो गर्मी अंदर आ सकती है, तो उससे अंदर भी गर्म हो जाएगा। या मान लो बाहर ठंडा है तो उससे अंदर भी ठंडा हो जाएगा ना, तो उस टाइप से भी सोच सकते हो। तो मैटर भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दोनों चीजें हो सकती है, मैटर और एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। तो यूनिवर्स जो है, अगर हम बात करेंगे यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स जो है वो क्या हो गया, ये अपने पास सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के जो है वो क्या आता है, यूनिवर्स आता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स।
सिस्टम मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है या जिसके अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा है। जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया कि क्लासरूम के अंदर क्लास चल रही है, तो जो क्लासरूम एक तरह से सिस्टम हो। To exchange energy and matter with system is called surrounding. चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लग जाएंगे 13 लेक्चर तो लग ही जाएंगे, 13-14। हो गया सबका? तो नाउ सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको बाउंड्री बोलते हैं। तो देखो मैं बोलता हूँ कि ये हमारे पास हो गया, ये सिस्टम हो गया, इसके बाहर वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, सराउंडिंग। तो पूरा मिला के अपने पास जो है वो क्या है, यूनिवर्स। तो ये जो हमारे पास बीच में जो आ रहा है, दोनों को जो सेपरेट कर रहा है
ये हमारे पास है बाउंड्री। तो बाउंड्री जो है ये क्या है, बाउंड्री अपने पास सिस्टम और सेपरेट, सिस्टम और सराउंडिंग का सेपरेशन। इट इज सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सेपरेट कर रहा है, बाउंड्री। तो हम यहाँ पर बाउंड्री के कुछ टाइप लेंगे, या अलग अलग टाइप की बाउंड्री हो सकती है, तो उससे कुछ टाइप लेंगे हम।
नाउ बाउंड्री जो है इसके टाइप देख लेते हैं। कल लेक्चर है मेरा, क्या बात कर रहे हो? एक मिनट देखता हूँ स्टूडियो। नहीं कल नहीं है, क्या टाइमिंग दिया है? 9:45 दिया है क्या? 9:45 को कल मेरा यार ऑलरेडी किसकी बैच में लेक्चर है। देखते हैं चलो। चलो मैं बताता हूँ। यस प्रणव, गैस स्टेट तो कब चैप्टर हो गया ना भाई। लेट ज्वाइन किया क्या तुमने? तो नाउ बाउंड्री जो है इसके हमारे पास कुछ टाइप हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ बाउंड्री, तो देखो अलग अलग बेसिस पर हम इसके नाम देंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैटर ट्रांसफर हम दो टाइप की बाउंड्री यहाँ पर बोल सकते हैं, रियल बाउंड्री एंड दूसरा इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल बाउंड्री जो है उसके थ्रू मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, नो मैटर ट्रांसफर। लेकिन अगर इमेजिनरी बाउंड्री है तो मैटर ट्रांसफर हो सकता है। तो एक्चुअली रियल और इमेजिनरी का क्या है कि रियल बाउंड्री मतलब एकदम क्लोज्ड है और इमेजिनरी मतलब ओपन है। ओके, जैसे मान लो एक ऐसे एग्जांपल ले ले यार, हमारे पास क्लासरूम है। नाउ क्लासरूम का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है, तो उस दरवाजे के थ्रू स्टूडेंट्स अंदर बाहर जा सकते हैं। बट अगर मैंने उस डोर को बंद कर दिया तो ऑब्वियसली ना तो स्टूडेंट बाहर जा सकते हैं ना बाहर से अंदर आ सकते हैं, है ना। तो अगर डोर को बंद रखा है देन इट इज रियल बाउंड्री, नो मैटर ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन अगर उस डोर को हमने खोल दिया तो वो इमेजिनरी बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, जैसे टाइप से इसको हम लाइक क्लोज्ड वेसल और ओपन वेसल की भी बात कर सकते हैं। अगर क्लोज्ड वेसल है तो वहां पर मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, तो वो रियल बाउंड्री है। और ओपन वेसल में मैटर ट्रांसफर हो सकता है तो इमेजिनरी बाउंड्री। नाउ ये तो हो गया रियल एंड इमेजिनरी का डिफरेंस। इसके अलावा हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क बाउंड्री को दो टाइप की ले सकते हैं, एक रिजिड बाउंड्री और दूसरा फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो रिजिड बाउंड्री जो है इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। रिजिड बाउंड्री जो है उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, बट फ्लेक्सिबल बाउंड्री में वॉल्यूम चेंज हो सकता है।
ओके, अगर रिजिड बाउंड्री है तो जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, बट फ्लेक्सिबल बाउंड्री में वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो रिजिड बाउंड्री में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो अब देखो, केमिस्ट्री में जब वर्क की बात करते हैं तो वो बिकॉज ऑफ वॉल्यूम चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर रिजिड बाउंड्री है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कोई वर्क नहीं होगा। तो नो वॉल्यूम चेंज, दैट इज नो वर्क, ठीक है। तो रिजिड बाउंड्री है तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसलिए कोई वर्क भी नहीं होगा। लेकिन फ्लेक्सिबल बाउंड्री है तो वहां पर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, दैट्स वाई वर्क भी हो सकता है, ठीक है। सो वॉल्यूम चेंज टेक्स प्लेस, दैट इज वर्क इज डन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वर्क हो सकता है। तो बाउंड्री रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दो टाइप की हो सकती है। इसके अलावा हम हीट ट्रांसफर के बेसिस पर बाउंड्री की बात करेंगे तो यहाँ पर भी दो टाइप आ सकते हैं। एक आ सकता है, यस दिशा, ऑब्वियसली अगर फ्लेक्सिबल बाउंड्री है तो वहां पर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ओके। ऐसे केस में वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अगर हम लाइक प्रेशर वगैरह बढ़ा दे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। अगर प्रेशर कम कर दे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सिमिलरली लाइक टेम्परेचर वगैरह की बात करें ना, गैस, मान लो हमारे पास अंदर क्या गैस है, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा अगर प्रेशर बढ़ाया था, है कि नहीं। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो उससे भी वॉल्यूम कम हो सकता है, ओके। तो वो आइडियल गैस में तुमने देखा ही होगा। नाउ इसके अलावा हीट ट्रांसफर के बेसिस पर हम यहाँ पर कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री की बात करते हैं। तो कंडक्टिंग बाउंड्री है तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। कंडक्टिंग बाउंड्री है तो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। और अगर बाउंड्री जो है नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग के थ्रू ऑब्वियसली कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा ना। तो यहाँ पर नो हीट ट्रांसफर, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बाउंड्री के टाइप लिए हमने, और उन बाउंड्री के थ्रू क्या क्या हो सकता है वो बताया।
हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम जो है ये 3 टाइप का हो सकता है अभी। तो ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड। ठीक है, तो ये 3 टाइप यहाँ पर सिस्टम हो सकता है, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। नाउ अब देखो क्या है, ओपन सिस्टम जो है इसमें क्या होता है कि ओपन सिस्टम अगर है तो वहां पर मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं विद सराउंडिंग। ठीक है, तो बोथ मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफर तो both matter and energy transfer can take place with surrounding। तो सराउंडिंग के साथ में यहाँ पर मैटर भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो। ओके, क्लोज सिस्टम जो है उसमें याद रखना ओनली एनर्जी ट्रांसफर होगा, ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद सराउंडिंग। तो इस टाइप का जो सिस्टम है वो जस्ट क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा विद सराउंडिंग। एंड आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी ट्रांसफर। तो नाइदर मैटर नॉर एनर्जी ट्रांसफर विद सराउंडिंग टेक प्लेस। ठीक है, ना तो मैटर ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा विद सराउंडिंग। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास टाइप ऑफ सिस्टम आया। अभी सिस्टम में कौन कौन सा टाइप का बाउंड्री हो सकता है, ठीक है, तब ये हमारे पास सिस्टम होंगे। तो अगर हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो ओपन सिस्टम में मैटर भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी, दोनों ट्रांसफर होंगे, है ना। तो मैटर ट्रांसफर है तो ऑब्वियसली रियल बाउंड्री तो हो नहीं सकता, क्योंकि रियल बाउंड्री से मैटर ट्रांसफर ही नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर इमेजिनरी बाउंड्री होगा। इसके अलावा इमेजिनरी होना तो कंपलसरी है क्योंकि मैटर तभी ट्रांसफर हो पाएगा। इसके अलावा एनर्जी ट्रांसफर के लिए देखो क्या है, या तो वर्क होना चाहिए या हीट ट्रांसफर होना चाहिए ना। तो वर्क होगा तो फिर फ्लेक्सिबल बाउंड्री, और अगर हीट ट्रांसफर होगा तो कंडक्टिंग बाउंड्री। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल और कंडक्टिंग में से कोई एक होगा तो भी चलेगा। तो इमेजिनरी तो कंपलसरी, इसके अलावा फ्लेक्सिबल और कंडक्टिंग बाउंड्री। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप ऑफ बाउंड्री आ गई जो इस पर रहनी थी। नाउ क्लोज सिस्टम में जस्ट एनर्जी ट्रांसफर होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। तो मैटर ट्रांसफर नहीं होगा मतलब वहां पर रियल बाउंड्री होना, ठीक है, रियल बाउंड्री होना चाहिए। इसके अलावा एनर्जी ट्रांसफर होगा तो एनर्जी जो है ऑब्वियसली अपने पास वर्क के फॉर्म में भी हो सकता है और हीट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगा या फिर
कंडक्टिंग बाउंड्री होगा। दोनों में से कोई एक होगा तो भी चल जाएगा। लास्ट हमारे पास है आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड में हमारे पास ना तो मैटर ट्रांसफर होगा ना एनर्जी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली रियल बाउंड्री होनी चाहिए बिकॉज मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा। इसके अलावा एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा मतलब ना तो वर्क होगा ना हीट होगा। ओके, तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा तो रिजिड बाउंड्री भी होना जरूरी है। इसके अलावा अब देखो यहाँ पर और नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एंड लिखेंगे बिकॉज तीनों टाइप की बाउंड्री होना जरूरी है। तो रियल, रिजिड एंड नॉन कंडक्टिव। ठीक है, रियल, रिजिड एंड नॉन कंडक्टिव। तो ये तीनों टाइप की बाउंड्री होना जरूरी है, रियल भी होना चाहिए, रिजिड भी होना चाहिए एंड नॉन कंडक्टिंग भी होना चाहिए। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया क्या सबका? नो होम, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नाउ अब देखो, हमारे पास जो सिस्टम है ये मेनली आइडियल गैस रहेगा। ठीक है, हम आइडियल गैस को ही सिस्टम लेते हैं। तो अब किसी भी सिस्टम की स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो आइडियल गैस जो है ना, आइडियल गैस का कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह रहेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर उसका स्टेट डिफाइन करेंगे। याद रखना, फिजिकल स्टेट की बात नहीं करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट। ठीक है, कि हर सिस्टम का कुछ स्टेट रहेगा, मतलब उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रहेगा। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि हम आइडियल गैस को ही सिस्टम लेंगे। ठीक है, तो उस आइडियल गैस का क्या रहेगा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रहेगा। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर उसका क्या डिफाइन करेंगे? स्टेट डिफाइन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टेट ऑफ सिस्टम। तो स्टेट ऑफ सिस्टम, तो आइडियल गैस इज टेकन एज सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स जनरली। ठीक है, तो आइडियल गैस को हम जनरली क्या लेंगे? सिस्टम लेंगे। तो जैसा हम बता रहे हैं कि इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है वो क्या बताएगा हमें? स्टेट बताएगा। तो एट ए पर्टिकुलर टाइम its pressure, volume and temperature gives state of system। ठीक है, तो एट ए पर्टिकुलर टाइम उसका प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या बताते हैं? स्टेट ऑफ सिस्टम बताते हैं। तो अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में कुछ चेंज करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, इफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर of gas is changed, then state of system will be changed। ठीक है, अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर वगैरह में कुछ चेंज करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ। ओके, तो आइडियल गैस जो है उसी को हम क्या लेंगे? सिस्टम लेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो आइडियल गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह जो है उस सिस्टम का क्या डिफाइन कर रहे हैं? उस सिस्टम का स्टेट डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह किसी में चेंज करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं हमने सिस्टम का स्टेट चेंज कर।
हो गया सबका? ओके, नाउ हम यहाँ पर लेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये वेरिएबल। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज या वेरिएबल। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है ये क्या होती है? तो ये हमारे पास अमाउंट पे डिपेंड करती है, ऐसे प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो प्रॉपर्टीज which depend upon amount of substance are called extensive properties। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करेंगे उनको क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिटिव है, मतलब इन्हें ऐड किया जा सकता है, दे आर एडिटिव। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लें तो मास, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, इसके अलावा एंथैल्पी। एंथैल्पी वगैरह क्या होगा ये सब बाद में पढ़ोगे। एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, ये सब हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ऑल दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज ये अमाउंट पे डिपेंड करें, एक्सेट्रा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट पे डिपेंड करती है उन्हें हम बोलते हैं एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली इंटेंसिव इसका उल्टा होगा। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है क्या करती है? they depend upon amount of substance। okay, properties which depend upon amount of substance are called extensive properties। they are additive, मतलब इन्हें ऐड किया जा सकता है। तो कुछ एग्जांपल हमने बता दिए, मास, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी। ये सब क्या होते हैं? एंथैल्पी, एंट्रोपी वगैरह या बाद में बताएंगे, अभी जस्ट देखो कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
हो गया सभी का? नाउ तो ये था एक्सटेंसिव। नाउ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज which do not depend upon amount of substance are called extensive properties. ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ये ऐड नहीं की जा सकती, दे आर नॉन एडिटिव। अगर एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, मोलरिटी, मोलार वॉल्यूम, मोलार एंथैल्पी, सॉरी एक्सटेंसिव नहीं, इंटेंसिव। ओके, तो मोलार एंथैल्पी, मोलार एंट्रोपी, मोलार हीट कैपेसिटी, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल।
हो गया सबका? तो अब देखो काफी लोगों को यहाँ पर ये डाउट आता है कि सर ये डेंसिटी तो सर मास बाय वॉल्यूम होता है, तो सर ये तो मास पे डिपेंड करेगा, अमाउंट पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली सर मोलरिटी भी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। तो सर ये तो हमारे पास एक्सटेंसिव होने चाहिए डेंसिटी मोलरिटी वगैरह, बट मैं बोल रहा हूँ ये इंटेंसिव होता है। ठीक है, तो इंटेंसिव कैसे होता है भी हम थोड़ी देर बाद हम एग्जांपल से बता देंगे। बाकी हम तुम्हें ये बताते हैं कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सटेंसिव है कौन सा इंटेंसिव है। अच्छा हम तुम बोल रहे हो सर इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, और एबीसीडी ऑप्शन दे दिया जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। तो देखो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव, तो उस सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करके देखो। अगर दो पार्ट में डिवाइड करने पर प्रॉपर्टी चेंज हो गया, जो प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज हो गया तो वो एक्सटेंसिव है, अगर वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो इंटेंसिव। यस निशा, तो टू आइडेंटिफाई type of property divide substance into two parts if value of property is changed, then it is extensive, and if value of property remains same, then it is intensive. ओके, तो दो पार्ट में डिवाइड करके देखो, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो गई तो एक्सटेंसिव है, अगर वैल्यू चेंज नहीं हुई तो इंटेंसिव है। ओके, तो अब इसको हम एग्जांपल से भी बता देंगे। पहले ये चीज मेन है आइडेंटिफाई करने का, डिफरेंशिएट करने का। डिवाइड बाय मास नहीं करना, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, चैप्टर ये वाला चैप्टर जो वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री है, तो ध्यान देना। ठीक है, होमवर्क वगैरह टाइम टू टाइम करते रहना। दिशा, बट महेश सर मेक्स हार्ड चैप्टर्स आल्सो इजी, ऐसा क्या? थैंक यू, लेकिन मक्खन क्यों लगाया जा रहा है इतना सारा? तो अभी स्टार्टिंग हम थ्योरी वाला पार्ट करेंगे आज, और नेक्स्ट लेक्चर मेनली थ्योरी वाला पार्ट रहेगा, एंड देन उसके बाद मेनली तो चैप्टर में न्यूमेरिकल थी,
ठीक है, बट स्टार्टिंग के 2 लेक्चर हम थोड़ा थ्योरी पे फोकस करेंगे। थ्योरी मतलब उसमें न्यूमेरिकल पार्ट जनरली नहीं आएगा, बेसिक टर्म्स वगैरह आएंगे। देन उसके बाद हम फर्स्ट फ्लो वगैरह पर जब जाएंगे तो वहां पर न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। एंड मेनली तुम्हें क्या है कि होमवर्क टाइम टू टाइम करना है। अगर होमवर्क टाइम टू टाइम करोगे देन कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। अपना बुकलेट अगर तुम एक बार कंप्लीट कर लोगे देन इनफ है, फिर कोई हार्ड नहीं है, फिर इजी हो जाएगा। थैंक यू ओम। हो गया सबका? लिखो जल्दी। ओके नाउ देखो हमने क्या बोला था कि अपने पास डेंसिटी एंड मोलरिटी जो है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसको हम ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया आइडेंटिफाई करने का, इसको यूज करके हम तुम्हें बताते हैं कि वो दोनों जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। तो यार हमने क्या बोला है कि 2 पार्ट में डिवाइड करो, ओके। 2 पार्ट में डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद देखो कि वैल्यू चेंज हुई या सेम रही। तो जैसे अपने पास मान लो ये एक, ये हमारे पास मान लो 10 लीटर वाटर है, और इस 10 लीटर वाटर का डेंसिटी जो है वो है 1 ग्राम पर एम एल, है ना। इस 10 लीटर वाटर का डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर एम एल, ओके। अच्छा मैं क्या करता हूँ यार, इस 10 ग्राम सॉरी 10 लीटर वाटर जो है इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर एम एल है, तो इसमें से मैंने क्या किया, मैंने यार इसमें से 1 लीटर सॉल्यूशन निकाल, सॉरी 1 लीटर वाटर निकाल, ठीक है। इसमें से हमने क्या ले लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया। तो बेसिकली हमने डिवाइड कर दिया 2, ऐसा नहीं कि जस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो उस 10 लीटर वाटर में से हमने 1 लीटर वाटर निकाल दिया। तो अभी जो 1 लीटर वाटर हमने निकाला है उसका डेंसिटी क्या है यार, जो 1 लीटर वाटर हमने निकाला उसका डेंसिटी क्या है, उसका डेंसिटी भी 1 ग्राम पर एम एल, ओके। जो हमने 1 लीटर वाटर निकाला है उसका डेंसिटी भी क्या है, 1 ग्राम पर एम एल। प्रणव 0.1 ग्राम पर एम एल क्यों होगा भाई, 0.1 ग्राम पर एम एल क्यों होगा, देखो जी हमने 1/10 क्या कर दिया, हमने वॉल्यूम को 1/10 कर दिया, तो एक्चुअल में जो
उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है वो भी 1 टेंथ आ रहा है। ओके, डेंसिटी फिक्स रही है, डेंसिटी चेंज नहीं हुई। पहले भी हमारे पास वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल था, बाद में भी 1 ग्राम पर एमएल। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते कॉन्सेंट्रेशन के मोलरिटी का। मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन था, ये मान लो NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास ये 10 लीटर NaCl सॉल्यूशन और मोलरिटी मान लो हमारे पास है 0.1। अब क्या किया, इस 10 लीटर NaCl सॉल्यूशन में से हमने निकाल लिया, मान लो 2 लीटर NaCl सॉल्यूशन निकाल लिया, 2 लीटर सॉल्यूशन निकाल, ठीक है। हमारे पास 10 लीटर में था, उसमें से 2 लीटर का सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। तो ये 2 लीटर सॉल्यूशन जो हमने निकाला है, इसका जो मोलरिटी है ये भी उतना ही रहेगा जितना पहले था। NaCl उसमें आ रहा है ना, जो वेट ऑफ NaCl जो आ रहा है वो भी चेंज हो। ओके, हमारे पास मतलब यहाँ पर क्या है, पहले हमारे पास 1 मिलीमोल था NaCl का, 1 मिलीमोल नहीं सॉरी 1 मोल। NaCl का पहले कितना था, 1 मोल था। जो बाद में सॉल्यूशन आया उसमें 0.2 मोल। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स भी एक्चुअली यहाँ पर क्या हो गए, कम हो गए। वॉल्यूम तो कम हुआ ही है, बट साथ में नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गए, कम हो गए। तो जो मोलरिटी है वो कांस्टेंट बना हुआ। ओके, अपने पास वॉल्यूम तो चेंज हुआ, 10 लीटर में से हमने 2 लीटर NaCl सॉल्यूशन ले लिया, तो जो 2 लीटर NaCl सॉल्यूशन आया उसका मोलरिटी भी पहले जितना मोलरिटी क्यों है, क्योंकि हमारे पास पहले वाले सॉल्यूशन में 1 मोल NaCl था, बाद वाले सॉल्यूशन में 0.2 मोल NaCl है, ठीक है। तो जो मोलरिटी है वो दोनों केसेस में क्या है, सेम। कितनी है दोनों केसेस में मोलरिटी, 0.1। ओके, तो हमने थोड़ी देर पहले जो तुम्हें एग्जांपल बताया है, ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी के जो एग्जांपल बताए हैं, उन एग्जांपल में मोलरिटी और डेंसिटी दोनों आ रहा है। ओके, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल देखो, मोलरिटी भी है और डेंसिटी। तो बोथ मोलरिटी एंड डेंसिटी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पहले हमारे पास 10 लीटर वाटर था, बाद में 1 लीटर वाटर, तो दोनों जगह जो हम डेंसिटी ले रहे हैं वो 1 ग्राम पर एमएल ले। सिमिलरली हमारे पास 2 NaCl के सॉल्यूशन है, ठीक है। एक हमारे पास कोई NaCl सॉल्यूशन था, उसमें से कुछ अमाउंट हमने NaCl का निकाल दिया, तो जो अमाउंट हमने NaCl का निकाला उसमें भी जो मोलरिटी है वो उतनी है जितनी 10 लीटर वाले NaCl में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम वॉल्यूम तो कम कर ही रहे हैं, बट साथ साथ वेट भी कम हो रहा है, मोल्स भी कम हो रहा है, ठीक है। तो जिस रेशियो में हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं उसी रेशियो में मोल्स भी कम होंगे, दैट्स व्हाई वहां पर मोलरिटी कांस्टेंट बना रहे। ओके, तो डेंसिटी एंड मोलरिटी इस टाइप से हम देख सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है यहाँ पर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पता करने का, वो भी हम बताते हैं। यस, ऑब्वियसली मोल्स आर एक्सटेंसिव, हमने लिखवाया था एग्जांपल, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव है, अमाउंट मतलब मास जो वो भी एक्सटेंसिव है। दिशा, इसके नेक्स्ट वाला पेज कोई है ही नहीं, ये लास्ट पेज है, इसके बाद हमने अभी कुछ लिखा ही नहीं है। इसके पहले वाला पेज देखना है क्या? ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। एक और तरीका है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पता करने का, वो बताते, पहले लिख लो ये।
हो गया सबका? नाउ देखो हम क्या बोल रहे हैं, एक और तरीका है एक्सपेंसिव और इंटेंसिव पता करने का। नहीं यार, मैं बोरीवली तो मैंने बहुत कम टाइम लिया है, बोरीवली मैंने नहीं पढ़ा था। जनरली मैं पवई, थाने, नेरुल, चेंबूर, खारघर, ये वाले सेंटर्स से मेनली पढ़ाता हूँ। तो हम बता रहे हैं कि एक और तरीका यहाँ पर पता करने का। यस सुष्मिता, नेरुल लेता था बिफोर लॉकडाउन, नेरुल लिया करता था। नाउ अभी तो क्या पता कब हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल ही है ना। एक भी बच्चे को अगर हो गया गलती से कोरोना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मे बी थोड़ा टाइम लगे ऑफलाइन में भी। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ एक और तरीका यहाँ पर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पता करने का। देखो तो देखो, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव जो है करके कोई प्रॉपर्टी आएगी तो याद रखना वो इंटेंसिव। जैसे मास बाय वॉल्यूम, मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, तो डिवाइड करके डेंसिटी आ रहा है, दैट इज इंटेंसिव। ओके, इसी टाइप से एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव जो है उससे कोई प्रॉपर्टी आएगी तो वो एक्सटेंसिव रहेगी। एंड इंटेंसिव डिवाइड बाय इंटेंसिव अगर कुछ आ रहा है, इंटेंसिव डिवाइड बाय इंटेंसिव करने में कोई प्रॉपर्टी आएगी तो वो जो नई प्रॉपर्टी आएगी वो इंटेंसिव रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है पता करने का कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी क्या है। ओके, इसके अलावा सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक्सटेंसिव इंटू इंटेंसिव जो है इससे कोई प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो एक्सटेंसिव होगी। इसके अलावा इंटेंसिव इंटू इंटेंसिव से कोई प्रॉपर्टी आएगी तो वो इंटेंसिव आएगी। ओके, हाँ, एक्सटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव का हम कुछ बता नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो कमेंट। जनरली ऐसी कोई प्रॉपर्टी होगी नहीं वैसे, क्योंकि एक्सटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव करके तुम्हें मिल रही है। ओके, तो एक्सटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव हम नहीं बताएंगे, बाकी केसेस का हम यहाँ पर बता पाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ये एक और तरीका है पता करने का कि हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है। ठीक है, तो मेनली हमने जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर मोलरिटी का अगर देखें तो मोलरिटी भी ऑब्वियसली इसी पर बेस्ड है ना। मोलरिटी में क्या, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है ना, तो डिवाइड करके क्या आ रहा है, मोलरिटी दैट इज इंटेंसिव। ओके, तो बाकी भी हमारे पास ऐसे ही है, मोलार वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर मोल, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स दैट इज आल्सो इंटेंसिव। ओके, तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव, डिवाइड किया तो मोलार वॉल्यूम आया, दैट इज इंटेंसिव। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव। और हम जैसा मैं बता रहा हूँ एक्सपेंसिव इंटू एक्सटेंसिव से कोई नया प्रॉपर्टी जनरली नहीं आएगा। ठीक है, एक्सपेंसिव और एक्सटेंसिव मल्टीप्लाई करके कोई नया प्रॉपर्टी जनरली नहीं आएगा।
हो गया सबका? तो आज बस इतना ही, ठीक है। बाकी अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे थर्मोडायनिक प्रोसेस, तो प्रोसेस वगैरह के बारे में बताएंगे तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बताते, ठीक है, बिकॉज अभी इतना टाइम है नहीं कि वो वाला पार्ट हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम कराते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेना जो हमने पढ़ा है, ठीक है, कोई होमवर्क नहीं है आज, ठीक है, तो कोई होमवर्क नहीं है, जस्ट रिवाइज कर लो आज का। तो लेक्चर एंड करते हैं, बाय, टेक केयर।